औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हाज़रीन मजलिस, अहबाब गिरामी, सामेईन व सामेआत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा शुक्र और एहसान है कि उसने इंसानों के इस जहान से चले जाने के बाद अगले जहान में रहने के लिए हमेशा के घर को, जन्नत को बनाया है। सच्ची बात यह है कि वो आग जिसे 69 मरतबा रहमत के पानियों से धो धो के ठंडा करके इस दुनिया में उतारा गया है, किसी को समझ आए या ना आए, हमारा ईमान और यकीन है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा सुच्चा खरा और मुस्तनद बयान है कि ये जो गर्मी है तुम्हारे जहन्नम की एक सांस है। अगर उसकी एक सांस की हालत ये है तो फिर अल्लाह मुआफ़ करे वो ख़ुद कितनी खौफनाक, हैबतनाक, दर्दनाक, अलमनाक होगी। अल्लाह हमें उससे महफूज फरमाए। उस आग को ठंडा करने के लिए अल्लाह ताला ने हमें बंदगी का रास्ता दिखाया है और ये बंदगी एक दो दिन के लिए नहीं है। खुलूस दिल के साथ वाबुद रब्बक हत्ता याती अकल यकीन, जब तक यकीनी तौर पे नब्ज़ें पकड़ के डॉक्टर ये न कह दें कि ये मर गया है और मौत के मुंह में चला गया है, तब तक आपने बंदगी नहीं छोड़नी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बड़े सारे मौक़े मुहैया करते हैं कि अल्लाह को मानने वाले एक हो जाएं। आप देखिए, कोई इबादत ऐसी नहीं, रूए ज़मीन पे कलमा पढ़ने वाले जितने भी लोग हैं ये ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने में इकट्ठे हैं, एक हैं, इनका किबला एक है, लबो लहजा मुख्तलिफ हो सकता है, इलाकाई ज़ुबान हो सकती है, लेकिन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये दीन बना ही उस दावत के लिए है जो आलमी है। लिहाजा शख्सी, इनफरादी, गुरूही, लिसानी, कौमी, जमाती चीज़ों को ये नहीं देखता। ये अपने मानने वालों को आलमी देखना चाहता है। इसीलिए अल्लाह ने अपना तारुफ जब करवाया है तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 6000 से ज़्यादा आयात की बुनियाद में चुन के एक आयत लाना और उसमें अल्लाह का अपनी रुबूबियत को आलमी और इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी पेश करना, ये दलील है कि हम एक कौम हैं, एक ग्रोह है, एक जमात है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब तज़किरा आता है तो भी बैनुल अक़वामी है, इंटरनेशनल है, आलमी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। बैतुल्लाह का तज़किरा आता है तो वो भी आलमी, और कुरान मजीद का तज़किरा आता है तो इन हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन, हमने इसे जहानों के लिए भेजा है। हज़रात, नमाज में आइए, पूरी दुनिया सारे फ़र्क छोड़ के एक अल्लाह के घर में एक सफ़ में अमीर व गरीब इकट्ठे होके जब खड़े होते हैं, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज़, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, सब रब की बंदगी में इकट्ठे हो गए, तो ये भी बहुत बड़ी दलील है कि उम्मत मुसलमा यकजान है, यकजहत है, इत्तेफाक और इत्तेहाद ही में इनकी इज़्ज़त और आबरू है, और अल्लाह ताला इसी हालत के अंदर इन्हें देखना चाहते हैं। यही वजह है कि अलग पड़ी हुई नमाज, उसका सवाब शायद एक ही नमाज का है, बाकी इंसान के खुलूस, खुशू, खुजू, तकवा, लिल्लाहियत, नीयत की बुनियाद पे
वो अजर थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन है एक नमाज का। लेकिन जब यही लोग मिल जाएं तो अल्लाह ताला उस इत्तेफाक को देख के एक नंबर की बजाय उस नमाज के 27 नंबर बढ़ा देते हैं, 27 नमाजों का अजर लिख देते हैं। और अगर सारी दुनिया से इकट्ठे होकर के मदीनतुर रसूल में चले जाएं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस नमाज का अजर और सवाब 1000 नमाज के बराबर कर देते हैं, सही रिवायत के मुताबिक। ज़ईफ़ में अगरचे 50 का है, लेकिन सही में 1000 रिवायत अजर जो है वो अल्लाह ताला नमाज का लिखते हैं। और अगर ये सारे इकट्ठे होके अल्लाह के घर में बैतुल्लाह में आ जाएं तो इज्तिमा ज़्यादा है, इकट्ठ ज़्यादा है, हर रंग और नस्ल के लोग आ गए हैं। तो अल्लाह ताला उस इत्तेफाक, इत्तेहाद, मोहब्बत, यगानगत, यकजहती की बुनियाद पे इसी अजर को 1,00,000 में बदल देते हैं। अगरचे हमारी इलाकाई मुकामी ज़रबुल मसल है कि एक कल्ला ते दो यारां, तेरे रब को मोमिनों का इकट्ठ और इज्तिमा ही पसंद है। इसी तरह ज़कात को देख ले, अल्लाह ने कैसे जोड़ के रख दिया है। तुख़ज़ु मिन अग़नियाइहिम व तुरद्दु अला फ़ुक़राइहिम, अमीर और गरीब को इकट्ठा कर दिया। कमा दोनों रहे हैं, मेहनत दोनों कर रहे हैं, लेकिन एक को अल्लाह ताला ने अपनी रहमत और करम के साथ दे के आजमाया है, दूसरे को महरूम रख के आजमाया है। एक ही बस्ती में, एक ही शहर में, एक ही छत के नीचे, एक ही बाप की औलाद, एक ही माँ का दूध पीने वाले, एक ही टाइम से मेहनत करने वाले, उसी दिन उसी रात में, एक के दिन और दूसरे के और, लेकिन रब ने जोड़ा कहाँ? तुख़ज़ु मिन अग़नियाइहिम व तुरद्दु अला फ़ुक़राइहिम। यहाँ गरीब को झूंपड़पट्टी में नहीं बिठा दिया जाएगा, अमीरों से लेकर के गरीबों को देकर के इस सोसाइटी को बैलेंस किया जाएगा। ये इज्तिमा और ये इकट्ठ देखना है तो ज़कात में देखें। हज़रात, रोज़े में ये भी इबादत है और बंदगी है। जहाँ तकवा मकसद है वहाँ एक बहुत बड़ी हमारी आलमगीरियत, इज्तिमाइयत और इकट्ठ के हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने इलाके के अंदर अमीर और गरीब, भूख तो दोनों को लगती है, प्यास दोनों को लगती है, पेट दोनों को लगा है, दुख सुख दोनों महसूस करते हैं। अल्लाह ताला ने एक जैसी टाइमिंग रख के तुलूए फजर से लेके गुरूब आफ्ताब तलक ये वक़्त रख के और टाइमिंग रख के दोनों को कहा कि भूख और प्यास और एहसास पैदा करके, तो ये भी एक इकट्ठ और इज्तिमा की अजीम तरीन मिसाल है जो हम 7 बर्रे आज़मों में उम्मत मुसलमा हर साल 1 महीना देखते हैं। हजरात, इसी तरह हमारे से पहले ये कुर्बानियाँ और उन कुर्बानियों का वतीरा और तरीका, वाली कुल्ल उम्मतिन जअलना मनसका, हमने हर दौर में हर कौम के लिए इबादत के तरीके बनाए। उनमें से एक कुर्बानी भी ले यज़्कुरुस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम, इन्होंने जो जानवर पाले हैं उन पालतू जानवरों में से ये अल्लाह का नाम लेकर के अल्लाह को बड़ा करें। लेकिन कुर्बानी करने का मकसद इख्तिलाफ नहीं है। कुर्बानी करने का मकसद दूसरे को बेवकूफ़, ला इलम, जाहिल और अजहल और मजहूल समझना और फतवे जड़ना और अपने आप को साहिब इलम, साहिब नज़र फ़िक्र वो करार देना, अगर ये कुर्बानी का मकसद है तो फिर हम इसका मकसद समझे ही नहीं। अल्लाह मुत्तसिल फरमाते हैं फ़इलाहुकुम इलाहुम वाहिद। कुर्बानी करवाने का मकसद यह है कि तुम्हें अल्लाह की तौहीद का पता चले। अगर तुम यकजेत नहीं हुए, तुम्हारे कलमे ने, तुम्हारी अजान ने, हालांकि देखिए अजान के पहले चारों जुमले रब की किब्रियाई के ऊपर उम्मत मुस्लिमा का इत्तेफाक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, 2 और 2 4 मरतबा ये इत्तेफाक व इत्तेहाद, हय्या अलस्सलाह, हय्या अलस्सलाह,
हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, इत्तेफाको इत्तेहाद, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, एक सोच, एक फिक्र, एक आवाज, एक मुनादी, इज्तिहाद नहीं, इज्तिमा और इकट्ठ, और ला इलाहा इल्लल्लाह। हजरात, ये वो फिक्र है कि जो दीन देना चाहता है कि मैं बंदगी में तुम्हें एक देखना चाहता हूं। अगर तुमने कुर्बानियां करनी है, फिर तुमने फिरकों को ही पालना है, ग्रोहों को जितवाना है, और तुम्हें तौहीद समझ नहीं आई, तो फिर इस कुर्बानी का फायदा भी नहीं है। फलहु अस्लिमू। एक बात अच्छी तरह समझो, ये बात हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी कही, जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम को भी कही, सारे अंबिया को यही कहा गया, और हम तुम्हें भी यही कहते हैं कि कुर्बानी करने का मकसद अल्लाह की तौहीद, उलूहियत और किबरियाई है। और जैसे जानवर तुम्हारी मान के लेट गया है और तुमने गले पे छुरी चलाई है, फलहु अस्लिमू, तुम भी उसके लिए वैसे ही मानने वाले, तस्लीम करने वाले बन जाओ। वबश्शिरिल मुखबितीन, और खुशखबरी दे दीजिए कि अकड़ने वाला नहीं है, वो मानने वाला, आजिज़ी वाला, तस्लीम करने वाला, गर्दन झुकाने वाला है। जैसे इस गर्दन, जानवर की गर्दन झुका के तूने छुरी चलाई, यही तेरे सामने अकड़े तेरा होके, खरीदा तूने हो, पैसा तेरा लगा हो, पाला तूने हो, लेकर के तू आया हो, सारे खर्चे तूने उठाए हों, और जब तू कसाई को लेके आए, 10, 12, 20 लोग इकट्ठे हों, और वो अपनी ताकत के बलबूते पे आप लोगों को गिरा के, मार के, फड़का के, तड़पा के भागता बने, कैसा लगेगा? जानवर तो बनाया मैंने था, खरीदा तूने है, पानी जो पिलाया है वो भी तूने नहीं बनाया, मेरा है, तूने सिर्फ पिलाया है, घास तूने नहीं उगाई, मैंने उगाई है, जानवर तुझे दिया है। देख जा करके ये जानवर, तेरी कोशिश है कि मेरा होके बड़े अच्छे तरीके से कुर्बानी करवा ले, ज़बा करवा ले। अगर मैं तेरा रब होके, कायनात की हर चीज़ पैदा मैंने की है, तुझे भी पैदा मैंने किया, तेरे माँ बाप का खालिक व मालिक मैं, तेरा राज़िक भी मैं, हाकिम भी मैं, सब कुछ मैं, और अगर मैं तुझे कहूँ कि अपनी जो ख्वाहिशात और मनफी सोचे हैं उनकी कुर्बानी दे दे और गर्दन झुका दे, तो तेरी गर्दन में सरिया आ जाए और अकड़ जाए, और तेरा मुंह इधर, दूसरे का उधर, तीसरे का उधर, चौथे का और तरफ, तो फिर तूने कुर्बानी का मकसद समझा ही नहीं। हजरात, इसी तरह हज कर ले, और दुनिया में हज चल रहा है, अल्लाह ताला ये भी सूरतुल हज में याद करवाते हैं। इस हज का मकसद, पूरे सफरे हज में किसी एक पॉइंट पे आए, चेक करें, सारे हाजियों का रुख एक तरफ होगा। अगर इस वक्त फ्लाइट्स जा रही हैं तो पता करें, दुनिया के 360 जावियों से जिधर से भी फ्लाइट उड़ती है, उसका रुख इस वक्त जिद्दा और मदीना है, हिजाज, एक ही मरकज, एक जगह। और अगर ये वापस निकलेंगे तो फिर सब वापस आ रहे हैं। आप इन सब को देखें, मताफ की तरफ बढ़ रहे हैं तो यकजेहत, चक्कर लग रहा है तो एक ही साइड पे यकजेहत, सफा को जा रहे हैं तो जेहत एक है, मिना को जा रहे हैं तो जेहत एक है, बाल मुंडवा रहे, कटवा रहे तो रुख और अंदाज और अदा एक है। मिना को जा रहे हैं, 5 नमाजें सबकी वही हैं, जोहर, असर, मगरब, इशा और फजर, ये 8 और 9 की, फिर 9 की जोहर, असर, ये सब की अरफात में वकूफ वहीं पे है। इससे बढ़ के इकट्ठ, इज्तिमा, इत्तेहाद और इत्तेफाक की अलामत क्या होगी? आज सारे सूरज गुरूब हुआ है, निकले हैं, कोई भी अरफा में नमाज नहीं पढ़ रहा, आप हुक्म दे रहे हैं, 1.25 लाख चल पड़े हैं, मुज़दलिफा में जाके मगरब और इशा इकट्ठे पढ़ रहे हैं, तो इत्तेफाक व इत्तेहाद की अलामत। ये हज रात सबको सुला रहा है, मबीत करवा रहा है, मुज़दलिफा में फजर वहां पढ़वा रहा है, और मिना में 10 तारीख को सिर्फ बड़े जमरे को कंकरियां मरवा रहा है, कुर्बानी सबकी करवा रहा है, और फिर बाल मुंडवा रहा है, कपड़े चेंज करवा रहा है, फिर जो है तवाफ़ ज़ियारा के लिए, साई के लिए लेके जा रहा है, वापस जो ला करके 11, 12, 13 मिना में ठहरा के छोटे, दरमियाने और बड़े को कंकरियां मरवा के
आखिर में तवाफ अलविदा करवा रहा है, तो ये सब यकजहती है। अगर फिर भी सबक नहीं मिला तो कब सीखेंगे? इसीलिए अल्लाह ने कहा वइज़ बव्वअना लि इब्राहीमा मकान अल बैत, हमने उस जगह की ऐन निशानदही की लंबे सफर करके आने वाले इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए। मकान बना लिया, जगह बन गई, हमने वहां वादा लिया अल्लाह तुशरिक भी शैया, हमने अपने घर की तवल्लियत दी है, मुतवल्ली बनाया है। तो सुनिए, पहला काम यह है कि मेरे साथ किसी को शरीक न ठहराना। हजरात, आपका घर किराए पे हो और आपने कहा हो कि यह मकान मेरा है, आप सिंगल फैमिली रहेंगे, डबल ट्रिपल नहीं करेंगे, और फिर आप मकान में मर्जियां करें, तो मालिक मकान को गुस्सा तो आता है, बुरा तो लगता है। घर तेरे रब का 360 लाके बिठा दिए, लात मनात उज्जा हुबल वद सवा यगूस याउक नस्र नायला, ये सब इस तरह के बिठा के कहना कि अल्लाह तू भी है, बारिश तू देता है, मगर मुआवनत ये करते हैं अल्लाह आसमान तूने बनाए हैं, मगर इनकी भी ड्यूटियां हैं। अल्लाह हाँ तू औलाद देता है, मगर ये भी कोई कम नहीं है, अल्लाह तेरा शरीक कोई नहीं, हाँ जिनको तूने शरीक बनाया है। अल्लाह को ये जुमले पसंद नहीं थे। कहा इब्राहिम मेरे साथ शिरक ना हो। याद रहे हज करके भी अगर फिर शिरक की करना है, और ये रिवायत पढ़ लेनी है सही अल बुखारी की कि मेरी उम्मत शिरक नहीं करेगी, तो 100% गलत बयानी की गई। अकेली सही अल बुखारी में सैकड़ों ऐसे मुकामात हैं, ऐसी रिवायात हैं कि अल्लाह के महबूब ने अपनी उम्मत में कलमे के बावजूद, नेकी के बावजूद, अमल के बावजूद, नमाज के बावजूद, क़याम रुकू सुजूद के बावजूद, तशाहुद के बावजूद, भूख प्यास के बावजूद, रोज़े के बावजूद भी कहा है कि मेरी उम्मत में शिरक है, और ये शिरक का जो है वो मुर्तकिब हो चुका है। क्या कहा मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? मन सल्ला, लोगों आओ, आप और मैं निकले हैं, अल्लाह मुआफ़ करे हम में से कोई बंदा बर्दाश्त नहीं करेगा कि मुझे मुशरिक कहे, आप भी शायद ना करें, कोई काफिर कहे तो बुरा लगता है, लेकिन अगर मुर्शिद कहें, इमामुल अंबिया कहें, मुहम्मदुर रसूल सल्लम अपनी वही वाली जुबान से कहें, तो फिर शक की गुंजाइश नहीं। फरमाया मन सल्ला, बड़ा अच्छा है, नेक है, मुत्तकी है, परहेजगार है, घर से उठा है, बीवी बच्चों को वुजू करवाया है, जगाया है, आप चला है, मस्जिद में आया है, वुजू कराए, आकर के क़याम कराए, क़याम लंबा किया है, फातिहा पूरी पढ़ी है, इसी तरह रुकू किए हैं, गर्दन सर कमर बराबर कर दिए हैं, सजदे में गिरा है, सुबहाना रब्बी अल आला पढ़ा है, तशाहुद में बैठा है, उंगली हिला हिला के कह रहा है अल्लाह तेरा शरीक कोई नहीं। मुहम्मदुर रसूल सल्लम कहते हैं मन सल्ला युराई फकद अशरक, जो बदनसीब नमाज पढ़ने के लिए आए और उसके मन में रिया, दिखावा, नमूद और नुमाइश पड़ जाए कि मुझे कोई देख रहा है तो देख ले, कैमरे लगे हैं, इस वक्त जो है वो मैं जा रहा हूँ, मूवी बन रही है और मैं लाइव जा रहा हूँ, नमाज में हुस्न बढ़ा दे, क़याम और रुकू सुजूद में खुशू बढ़ा दे। फरमाया अगरचे ये लोगों की नज़रों में नमाजी है, मुझ मोहम्मद रसूल सल्लम और अल्लाह की नज़रों में ये मुशरिक है, शिरक कर रहा है, शिरक कर चुका है। सर जी ये कोई बयान नहीं करेगा जब तक मर्ज नहीं बताया जाएगा। कुछ डॉक्टर्स होते हैं, उनसे पूछें कुछ खाने पीने का, वो कहते हैं जो मर्जी खाते रहो। बड़े अच्छे लगते हैं हमें ये लोग, बड़े अच्छे लगते हैं। वालिद मोहतरम को लेकर के गया आखिरी दिनों में, तो एक दो चीज़ों से एक डॉक्टर ने रोका था, कहते यार मैनू ना ये डॉक्टर चंगा नहीं लगता, पसंद नहीं आया। और बच्चों में भी वो बेटा पसंद था कि जो कहता था बाबा जो मर्जी खा लें। जाहिर है कुछ परहेज होते हैं, हार्ट पेशेंट थे, 3 वाल्व बंद थे, दीगर मसले मसाइल भी थे। मैं एक डॉक्टर साहब को मिला, मैंने कहा अगर आपने कोई चीज़ मना कर दी तो इन्होंने आपके खिलाफ हो जाना है।
बहरहाल आप देख लें, ये नेचर है, पीछे ये चीज़ें समझाई हैं। उस डॉक्टर साहब ने आकर के कहा जी जो दिल करे जी खाओ, कहते आ होया ना बंदे दा पुत। सर जी हमें यकीनन वो मौलाना बहुत अच्छे लगते हैं जो कहें जो मर्जी करो शिरक है ही नहीं। बहुत अच्छे लगेंगे, यकीनन उसने एक ऐसी बात की है कि मेरा सब कुछ हजम, लक्कड़ हजम, पत्थर हजम, जो मन में आए कर लूं, ईमान भी ना जाए, इस्लाम भी ना जाए, अकीदा भी ना जाए, राजी रहे रहमान भी, खुश रहे शैतान भी। नमाज में अगर ये कुरान में कह सकते हैं फवैलुल लिल मुसल्लीन, बर्बादी है नमाजियों के लिए, तो हमें उसकी तफसीर देखनी पड़ती है भी किन के लिए बर्बादी है। तो ये जो आपने कहा है कि ये मुशरिक हो चुका है, ये नमाजी के लिए कहा है। आगे रोज़ेदार के लिए भी सुन लीजिए। रोज़ेदार जिसका अजर आपने सुना, एक बंदा रोज़ा रख ले ना, सिर्फ एक रोज़ा, अल्लाह ताला उस बंदे को 70 साल में जितना भाग सकता है भाग ले, उतना अल्लाह उसे जहन्नम से दूर कर देते हैं। सिर्फ एक रोज़ा, इतना अजर है, इतना मुकाम है। मगर मेरे मुर्शिद ने, हादी ने, रहबर ने, रहनुमा ने, आका नामदार ने, सैयद दो आलम ने, रहमतुल्लिल आलमीन ने वही वाली जुबान से कहा मन सामा युराई फकद अशरक, जिसने रोजा रखा है, रोजा तो अल्लाह के लिए है, लेकिन दिखावा आ गया, नमूद आ गई, नुमाइश आ गई, फरमाया फकद अशरक, इसका रोजा इसके मुंह पे मार दिया गया, ये मुशरिक हो चुका है, शिरक कर रहा है। सर जी क्या कहेंगे? अभी तो गैरुल्लाह के दर पे सजदा तो चले, एक अलग बात है ना, हर अपने ने रोका है। जाइए सिर्फ ताज़ीमी सजदे के बारे में इमाम अहमद रज़ा, उन्हीं की गुफ्तगू को पढ़ लीजिए। लेकिन हमें अच्छा लगता है कि जो इजी इजी दे, नरम नरम दे, मीठा मीठा दे, तो याद रहे कि हज हो, रोज़ा हो, नमाज हो, ज़कात हो, दुनिया की कोई इबादत हो, अगर आपके पास तौहीद है तो मुबारक हो। और यही तो हमारी वहदानियत की, यकजाई की एक अलामत है। पूरी दुनिया में हम कलमे की बुनियाद पे एक हैं, किबले की बुनियाद पे एक हैं, नमाज की बुनियाद पे एक हैं। 5 नमाजें अल्लाह का शुक्र है हमारा इत्तेफाक है। फजर के 2 फर्ज हैं, इत्तेफाक है। जोहर के 4 फर्ज हैं, हमारा इत्तेफाक है। असर के 4 फर्ज हैं, हमारा इत्तेफाक है। मगरब के 3 फर्ज हैं, हमारा इत्तेफाक है। इशा के 4 फर्ज हैं, हमारा इत्तेफाक है। नमाजें फर्ज 5 हैं, हमारा इत्तेफाक है। जुमा फर्ज है, हमारा इत्तेफाक है। अब और क्या कहेंगे? ये इत्तेफाक और इत्तेहाद रब देखना चाहते हैं। मैं अगर इस पे दलाइल लेकर के आऊं तो एक लंबी चौड़ी आयात की डिटेल मौजूद है, तफसील है। अल्लाह ताला इस हवाले से बिलखुसूस इंसानों का जब तज़किरा करने लगे हैं तो एक बात कही कि मोहम्मद रसूल सल्लम आप इनके इमाम हैं तो आप भी सुन लें। फ़बिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिन्त लहुम, हमने इल्म दे के, नबूवत का ताज पहना के, रिसालत का एजाज दे के, हमने आपको रहमतुल लिल आलमीन बना के अपनी रहमतों से सबसे बड़ी खूबी ये दी थी कि आप नरम खू थे। नरम खू हजरात, फतवा 2 टोक रखें, मेरे महबूब ने फतवे में कभी नरमी नहीं की है। फैसला 2 टोक, मौक़िफ़ बड़ा ठोस, मगर पेश करने का अंदाज बड़ा ही खूबसूरत, नरम खू वाला, प्यार वाला, मोहब्बत वाला। ये आज उलट हो गया है, फतवों में नरमी आ गई है और पेश करने के अंदाज में अल्लाह माफ़ करे कि हमें यूं लगता है कि बस मेरे पास ही सफ़ीना नूह है, जो इसमें आ गया, मेरी जमात में मिल गया, मेरी मस्जिद में आ गया तो ठीक, नहीं तो ये डूब मरेगा। बस हम जन्नती हैं, बाकी सब जहन्नमी हैं। हाशा वकल्ला, ऐसे नहीं है। ये मामले जन्नती और जहन्नमी के तेरे रब के पास हैं। शहादत से बड़ा रुतबा कोई नहीं। शहीद हो गई है, दुनिया गवाही दे रही है, बड़ा लड़ा है, खून का पहला कतरा जमीन पे गिरे तो रब मुआफी का ऐलान कर दें, सारे कह रहे हैं। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं मैंने इसे अभी जहन्नम में देखा है। क्यों भाई? जन्नत आपके हाथ में है, मेरे हाथ में है। हाफिज़ कुरान गया है, हमारी नज़रों में बड़ा अजीम कारी, मुकरी, हाफिज,
पढ़ने पढ़ाने वाला, पूरी जिंदगी कुरान के साथ जुड़ी। अल्लाह ने नहीं भेजा जन्नत में इफ्तिताह करवाया इससे जहन्नम का। वो गाजी, वो मुजाहिद, वो शहीद और वो सखी, इनसे भी अल्लाह ने जहन्नम का इफ्तिताह करवाया। नमरूद से, कारून से, हमान से, किसी बड़े बेईमान से नहीं करवाया। तो फिर थोड़ा हमें एहतियात की ज़रूरत है कि अपने इत्तेहाद के दरस को बीच में से ना निकालें। और नुक्ता इत्तेहाद है तौहीद, नुक्ता इत्तेहाद है सुन्नत। इससे हट करके जो भी है उसकी कुर्बानी दें, उसकी दें कुर्बानी। हमारी आदत बन गई है, पहली आदत, कि जो मैं कह रहा हूं वो ठीक है, वो फाइनल है, वो हतमी है, जो कोई दूसरा कह रहा है वो गलत है। हज़रात, ये फ़िज़ा इस वक्त बड़ी शदीद तर होती जा रही है। किसी मस्जिद में, किसी इलाके में, किसी चैनल पे, किसी भी मुफ्ती, आलिम, काजी, खतीब, अदीब, बस वो कहता है जो मैं कह रहा हूं फाइनल है। हज़रात, इतनी ज़िद, इतनी अना, इतनी अकड़ अच्छी नहीं होती। तेरे रब ने ज़ातियात पे, कौम पे, कबीले पे, बिरादरी पे, गुरोहों और जत्थों पे, क्या हम ये अना की कुर्बानी दे सकेंगे? अगर दे सकते हैं तो इत्तेफाक के रास्ते में यही चीज़ रुकावट है। ईद पे जानवर के साथ इस अना को भी कुर्बान करें। मुश्किल बड़ा है, लेकिन अल्लाह जिसके लिए आसान कर दे। एक ही उसूल रखें, दुर मअद दलील यही दार। मेरी अकड़, मेरा तकब्बुर, मेरा गरूर, मेरी जिद, मेरी हट धर्मी, यही एक सांस के साथ रह जानी है। सर जी, वो जगह आपने शायद क्लिप में देखी हो, कई दोस्त अहबाब लाइव देख के आए, मैंने भी देखी, जहां सिर्फ 1 सेकंड भी नहीं लगा, रब ने पूरी बस इस लम्हे सेहत और आफियत से सफ़र कर रही थी, और अगले लम्हे वहाँ आज़ा कटे हुए थे, जिस्म फटे हुए थे, खून बह रहे थे, आहो बला और अल्लाह मुआफ़ करे, दिल जो है वो कांप रहे थे। क्या पता है अगले पल का क्या है। तो अनाओं को पहले क्यों ना कुर्बान कर लें, कबल इसके कि उसकी भींट चढ़ के फिर मरें। ये कुर्बानी करने से पहले एक कुर्बानी की ज़रूरत है। अना को कुर्बान करके फिर ज़रा जानवर को गिराएं। और इसी अना ने घरों के घर उजाड़ दिए, इसी अना ने मस्जिदें वीरान कर दी, इसी अना ने मस्जिदें सील करवा दी, इसी अना ने अल्लाह की ज़मीन पे रब के घर नहीं बनने दिए। बड़ी मर्तबा मैं ये बात कह चुका हूँ, मेरी गली के अंदर अगर कोई भाई मस्जिद बनाना चाह रहा है तो मुझे पहले ये फ़िक्र पड़ जाती है कि नहीं यार, ये क्या है, NOC के चक्कर, लड़ाइयाँ झगड़े, लोगों का जम्मे गफ़ीर, इकट्ठा और निकलना। याद रखिए, आपका जो भी गिरोह है, जत्था है, आप अगर उसको जितवा रहे हैं, आपकी अना जीत रही है। अगर आप किसी जगह पर रब के घर को बनने से रोक रहे हैं, आपकी नज़रों में वो मस्जिद ज़रार होगी। मस्जिद ज़रार सिर्फ वही है जिसको किताबुल्लाह ने कहा, इसके अलावा तेर मेर के चक्कर और मुआमलात ये अच्छे नहीं हैं। इसी तरह अगर तेरी मेरी अना घर में मुसल्ला नहीं बनने देती, हुजूर ने हर घर में मुसल्ले का बोला है, जगह हो नमाज की, ला तजअलू बुयूतकुम कुबूरा। और अगर हम अपने मकासद के लिए कब्रों पे मस्जिदें बना रहे हैं और अपनी अना पे डटे हुए हैं, हमने हर चीज़ जो है वो कुर्बान कर दी है, अपनी अना को कुछ नहीं कहा। इसको हमने पाला पोसा हुआ है तो हिसाब होगा। आगे चलिए। इसी तरह बहुत बड़ा सबब अदम इत्तेफाक का कि हम इत्तेफाक पे नहीं आ रहे, इख्तिलाफ की दुनिया में जा रहे हैं, बगावत। ये बगावत का जो अंसर है ना, कोई बात नहीं, गर्मी है, मैं समझता हूँ, मानता हूँ, महसूस करें तो इंशाअल्लाह पसीने के बाद भी रब अच्छी फीलिंग्स देता है। ये हमारा हिस्सा है मुल्क और वतन अज़ीज़ का। मैं कल ख़बर पढ़ रहा था, गालिबन चौक आज़म के अहबाब ने एहतजाजन लगाई थी कि शायद किसी को शर्म आ जाए कि लोड शेडिंग की टाइमिंग जुमे वाले दिन ही 12:30 से 1:30 क्यों? कौन है पीछे? ये किसके हाथ में है सारा कुछ? पता करें ना। क्या इस वक्त
कोई यहूदी बैठे होते हैं यहां पाकिस्तान में, कुफार होते हैं, कम अज कम वो टाइमिंग, माना कि आपकी मजबूरियां होंगी, हालात खराब होंगे, लेकिन कम अज कम इबादत के वक़्त के लिए आप कर नहीं सकते तो दुआएं तो ले लें। बहरहाल बगावत हमारे अंदर आम हो गई है। हमारे सोशल मीडिया ने हर शख्स को अगर और कुछ नहीं बनाया तो बागी जरूर बनाया, हर छोटे को बड़े का बागी बनाया। जितने भी सोसाइटी में मुअज्जज थे, और याद रहे इज्जत अल्लाह ने अपने हिसाब से दी होती है, तेरे मेरे हिसाब से नहीं होती। अगर किसी के पास 4 गाड़ियां हैं और आप ये समझते हैं कि उसने चोरी का माल इकट्ठा करके के लिए, तो ज़रूरी नहीं है। सारी दुनिया आपको चोर लगने लग गई है, चोर नहीं हो। किसी की प्रॉपर्टी अल्लाह ने उसको खानदानी दी है, सारे अंग्रेज के पिट्ठू और गुलाम नहीं थे जनाब। ये वंड अल्लाह की है, तकसीम अल्लाह की है, देन अल्लाह की है, अता अल्लाह की है। रब एक बाप के 5 भाइयों में फर्क डाल सकता है, और आपने ये समझ लिया कि बस जो भी जा रहा है मैंने उसके खिलाफ बोलना है और लिखना है, और बंद कमरे में बैठ के जो मुंह में आए बोलते जाना, बकते जाना, लिखते जाना, हफवियात, बकवासियात। शायद के ये लफ्ज़ जब अपने पे लौटे तो तकलीफ दें, इसलिए ये चीज़ें इत्तेफाक और इत्तेहाद की चादर को फाड़ती हैं, ये कलमे वालों को कलमे वालों से दूर करती हैं, ये मोमिनीन को मुनाफिक बना के एक दूसरे के लिए दोरे तेरे चेहरे बनवाती हैं। तो इससे रुकिए, बिला वजह की दुश्मनी, जिद। रसूल सल्लम ने क्या कहा था? आप जिसको जानते हैं उसको भी सलाम कहें, जिसे नहीं जानते उसे भी सलाम कहें, इल्ला के वाज़े पता हो कि ये बंदा गैर मुस्लिम है। फिर अगर वो सलाम कहता है अस्सलामु अलैकुम, तो आप जवाब में कहेंगे व अलैक। अगर पता नहीं, कुछ जाहिर निशानी भी नहीं, हमें क्या हुक्म है कि जिसे जानते हो उसे भी सलाम कहो, जिसे नहीं जानते उसे भी सलाम कहो। मुझे सच बताना, आप इसी दुनिया में रहते हैं। मैं आज एक तहरीर पढ़ रहा था, एक सुन्नी आलिम शिकवा कर रहे थे कि बड़ा अफसोस की बात है कि इस वक्त सिलसिला कादरिया चल गया है, तो बाकी लोग बेचारे उसे तस्लीम करने को तैयार नहीं कि हमारे नाम के नारे क्यों नहीं लगते अगर जलसा है तो। वो इस बात पे परेशान है। अगर इमाम अहमद रज़ा ने मेहनत की है और दरबारियों के खानकाहों के सिलसिलों को देखा है और उस पर एक लंबा काम किया है, और कहीं उनका तज़किरा हो जाता है तो बाकी परेशान हो जाते हैं। उन्होंने नाम ले लेके तकरीबन 15-16 ग्रोहों का और सिलसिलों का नाम लिखा है कि ये एक दूसरे के खिलाफ जिद पे, अना पे, हट धर्मी पे डटे हुए हैं। सर जी, सच ये है कि मैं आज एक ग्रोह का होके, एक जमात का होके, मसलन इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह को मानने वाले सारे हनफी, देवबंदी भी हनफी हैं और बरेलवी भी हनफी हैं। हक तो ये बनता था, इमाम एक है, फ़िक़्ह एक है, जमात एक है, ग्रोह एक है, तो चलें। फ़ुरूई इख्तिलाफ था, मसाइल में इख्तिलाफ था, असास तो एक थी, बेस तो एक थी। गाली देने से क्या मिलेगा? भाइयों में इख्तिलाफ हो जाता है, घर अलग कर लेते हैं, लेकिन अगर एक भाई दूसरे के बाप को गाली दे, वो उसकी अम्मा को गाली दे, वो उसके ददियाल को बुरा बोले, वो उसके ननियाल पे तबर्राबाजी करे, तो गाली किसको जा रही है? सर जी, हमें सोचना चाहिए था। मैं मानता हूं क्या इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह में और उनके 3 शागिर्दों में लंबा चौड़ा इख्तिलाफ नहीं था? 4 मसले बयान होते थे या 3 मसले बयान होते थे। हर 3 मसलों में से 2 मसलों में शागिर्दों का इमाम साहब से इख्तिलाफ अपनों ने माना है, अपनी किताबों में है। मुझे एक भी हवाला नहीं मिला कि इमाम साहब ने धुतकार के, फिटकार के, बुरा भला कह के, डांट डपट करके निकाल दिया हो कि तुम तो हो ही ऐसे, ये साजिश है, तुम्हें किसी और ने भेजा है, तुम्हारे फैसले, तुम्हारे फतवे, तुम्हें पता ही नहीं उस्ताद क्या कह रहा है, तुम मेरी मानते ही नहीं। लेकिन वहां दलील चलती थी। पढ़िए मुअत्ता इमाम मोहम्मद को, शागिर्द है इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह के। इमाम मालिक में, इमाम अबू हनीफा में इख्तिलाफ है। इमाम शाफी और इमाम अहमद इब्न हंबल में
बेशुमार मसाइल में इख्तिलाफ है। ओवरऑल में एक वो देहातों में पहले जब कच्चे मकान थे ना, तो पहले तूड़ी शूड़ी का लेप करते थे, उसके ऊपर फिर गोया मिट्टी मिला के फिर आखिर तक पता नहीं ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ, ਭੁੱਲ ਗਏ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ जी बिल्कुल पानी बना के ना पतला वाइट वो ऊपर फेरते थे। नहीं जी वो लेप तो अगे कोई ना है, मैनू बराल सुरैकी च याद है, परोला कहते थे, पोचा जी, पोचा फेरना। हम माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत पोचा फेरते हैं जी। चारों इमाम बरहक हैं, चारों इमाम ये पोचा फेर सकता है, उस इमाम दे अगे तीनों शागिर्द बरहक नहीं हो सकते। आगे उनसे फिर अगर मकतबा देवबंदीयत है और मकतबा बरेलवियत है, शहरों की तरफ निस्बत है, लड़ लड़ के मरते रहोगे सारी जिंदगी एक दूसरे को काफ। और फिर माशाल्लाह देवबंदी हजरात अपनी जगह परेशान है, उन्हें हयाती और ममाती का मसला बना हुआ है। अहले हदीस को देख ले माशाल्लाह, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, हर ग्रोह के अंदर 50-50 ग्रुप, तंजीमें और जमातें बनी हुई हैं। सोशल मीडिया हाथ में है। कभी हम कहा करते थे अल्लाह गंजे को नाखुन न दे, ये एक मिसाल बनी है, लेकिन मैं नहीं वेख्या कि कभी गंजिया ने खुरक के अपना सिर जख्मी किया हुआ। जितना हम मुसलमानों ने ताने दे दे के, तनोड़े दे दे के, जुमले लिख लिख के, नश्तर चला चला के, तीर फेंक फेंक के, काफिर काफिर, मुशरिक मुशरिक कह के, बदमजहब बदतीनत पता नहीं क्या क्या बोल के, अगर अपनी जमात का है, परले दर्जे का आवारा है, गंदा है, फजूल है, जुआ कराता है, सूद खाता है, वो माशाल्लाह जी ये अपना बड़ा अच्छा मुआविन साथी है। अतिया इश्तिहार पे लिखा होता है उसका मोटा करके नाम फलां साहब, आपने देखा होगा फलां जगह पे। और दूसरी जमात का वली भी हो तो वो मुनाफिक है, और अपनी जमात का माशाल्लाह जो मर्जी भी हो, मुट्ठी में कुछ पकड़ा जाता हो, बहुत प्यार करने वाला वीर है। साल बाद किते जलसा होवे, मेहमाना का खाना जी साढ़े अल भेज दो, बहुत अच्छे दोस्त ने जी माशाल्लाह, इन्होंने कभी परेशानी नहीं आन दी। तो मेरे दोस्त ये कोई मेयार नहीं है, मेयार है इबादत, मेयार है बंदगी, मेयार है हुस्न ज़न। कल तलक मैं अपनी बात करता हूँ, मेरे शहर में शायद ही कोई मसलक है जो ना हो, और 1.25 लाख ज़हरी और बातनी बुजुर्ग, उधर वाले इधर वालों को मुसलमान नहीं कहते, इधर वाले उधर वालों को नहीं कहते, और जो दरमियान में बैठे हैं वो दोनों को नहीं कहते। तीनों की दरबारों में इज़हारों पे वक्त गुजरा पड़ा, डीपली अंदर से देखा कौन क्या है, कितने पानी में है, अमल क्या है, दावा क्या है, जुबान क्या है, दिन क्या है, रात क्या है, मख्फी नहीं है। लेकिन सच ये है कि कोई किसी से सलाम नहीं ले रहा, पहले पहचानता है। हमारे मामू जी हमें सिखाया करते थे कि जेड़ा सलाम लेंदे हैं बाऊ इदा करके, तो हिसाब साढ़े कोड वर्ड सी पता लग जाए, ठीक है। यही हिसाब शिया बिरादरी का है, यही बरेलवियों में आज चल निकला है, यही चीज़ देवबंदी हजरात में आ गई है, यही चीज़ अहलुल हदीस में है। कौन बचा है फिर? क्या करेंगे आप? अगर तो मेरे ग्रुप का है, मेरे ग्रुप का है, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, मैं एक जगह था और बहुत नामी गिरामी एक इदारा है, 27वीं रात है, देखिए जब सारे गुनाह मिटते हैं, आवाज़ आई कि जितने साथी हैं ना वो सेरी कर लें, तमाम साथी सेरी कर लें। अब जो लोग इस जुमले से नावाकिफ़ थे उठ के चले, नाश्ते सेरी के लिए बैठ गया। मैं उठने लगा तो एक ने मेरा हाथ पकड़ लिया, कोड वर्ड था, मैं समझ गया। थोड़ी देर के बाद आवाज़ आई, एक और साथी आया, तमाम भाई सेरी कर लें। अब ये साथी और भाई का जो फ़र्क है शायद आप और मैं ना जानते हूं, लेकिन यहां तक का बुनियादी फ़र्क असासियात में, घुट्टी में जब पिला दिया गया कि जो मेरे साथ रिलेटेड है वो 10 साल का बच्चा भी है तो आलिम व फाजिल है, उसका फतवा मुस्तनद है, और अगर वो दूसरी जमात का है
वो भले इरशादुल हक असरी रहमहुल्लाह जैसा वली क्यों नहीं, वो शेख हाफिज मसूद आलम जैसी हस्ती क्यों नहीं, वो हजरत हाफिज मोहम्मद शरीफ हाफिज़हुल्लाह ताला जैसी और अब्दुल अजीज अलवी जैसी जात क्यों नहीं। नहीं 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 नहीं, ये इदां दे ही ना, फुलां इस तरह का है, जिसका जो जोर चलता है वो उठ के बोल देता है। तो मेरे भाइयों, फिर ये इबादतें, ये रियाजतें अगर यहां नहीं इकट्ठा कर रही तो जन्नतों में इकट्ठा क्या करेंगे, जन्नतों में इकट्ठा क्या करेंगे। या तो कह देना कि वहां भी कुर्बानी करते हैं, देवबंदी नहीं करेगा। वो कह दें कि अगर हयातियों ने इस साल कुर्बानी की तो हम नहीं करेंगे। हमारी शादियों में होता है, हमारी एक पार्टी ने बोला अगर फुलां साहब शादी में है हम नहीं आएंगे, मान लिया जी। अगर फुलां है तो हम नहीं जाएंगे, ठीक है जी। कह देना कि अगर इन्होंने कुर्बानी करी तो हम नहीं करेंगे, इन्होंने ऊंट की करी तो हमने ऊंट नहीं करना, अगर इन्होंने गाय की करी तो हम गाय छोड़ देंगे, इन्होंने भेड़ घट्टे की करनी, मेंढे की करनी शुरू की, हम वो छोड़ देंगे। अनाथ तो रखें, फिर पूरी तरह रखें। जब कलमा भी सारे पढ़ते हैं, अजान भी सारे देते हैं, मस्जिदों में भी सारे आते हैं, क़याम भी सारे करते हैं, रुकू भी करते हैं, सजदे भी करते हैं, तशाहुद भी करते हैं, उंगलियां भी हिलाते हैं, सलाम भी दाएं बाएं फेरते हैं, दुआएं और मनाजात भी करते हैं, जिक्र अज़कार भी करते हैं, शेरियां अफ्तारियां करते और करवाते भी हैं। अच्छा, मुझे नहीं पता, वल्लाहु ताला आलम, आपके इलाके में शायद हो, हमारे इलाके में ऐसे नहीं है। अफ्तारी टाइम जेड़ा मर्जी आ जाए, बिस्मिल्लाह यार, बिस्मिल्लाह। मैंने एक जगह अफ्तारी पे 3 लोगों को मैं जानता था पर्सनल, वो क्रिश्चियन है, बैठे हुए थे, मेरे शागिर्द हैं काफ़ी सारे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद वालों ने उठाया नहीं है यार, दस्तरखान रब का लगा हुआ है रोज़ेदारों के लिए, ये आ गए हैं। कोई अजनबी आ जाए तो हम कहेंगे कि यहाँ पे सिर्फ वो रहे जो मेरे मसलक का है, जो इस मस्जिद से रिलेटेड है। और यार जाते हो ना बैतुल्लाह में, जाते हो मस्जिद नबवी में, कौन सी जगह खाली है जहां सुफरे नहीं होते? मुरब्बू के अंदर मौजूद ये मस्जिद नबवी, अंदर बाहर। मैं कई दफा वेख्या जेड़ा पाकिस्तान च सलाम लेना गवारा नहीं करता, मेरे नाल भाजी कावा दे आ जाए, ओ खजूर फड़ाया जे। करते हैं कि नहीं करते? आप लोग जो गए हैं वो जानते हैं, देखते हैं। काम एक जगह है, शरका एक जगह है, कंपनी एक जगह है, एक ही मार्केट में काम कर रहे हैं, एक ही बॉस के नीचे सब चल रहे हैं, धंधा है, कारोबार है, दुनिया है, तो सब ठीक है। ये सिर्फ अल्लाह के घर में किसी ने खूबसूरत जुमला लिखा था, फिल्म वेखनी होवे तो कोई मसलक नहीं वेंदा, सब इकट्ठे। खैर वो तो अब अलग अलग का सेटअप हो गया। जिस दौर में उसने जुमला बोला था, कमाल बोला था। और जब अल्लाह के घर में आने लगेंगे बाहर निकल के, मैं इत्थे नहीं पढ़नी है, साड़ी नहीं है, इत्थे साड़ी नहीं हुंदी, उत्थे तुहाडी नहीं हुंदी। लोगो तौहीद अपना लो, तौहीद, तौहीद के बगैर चारा नहीं है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का सगा बाप भी हो, तरले करे रब के, आबाती आबाती या आबाती या आबाती बोले, इस्तिगफार के लिए झोलियां फैलाए, वक़्त का सका बेटा हो पैगंबर का, तरले करे रब के, मगर जब अल्लाह की तौहीद और पैगंबर की रिसालत नहीं मानी, रब ने कहा था, दोबारा ऐसे बोला ना, नबूवत लेकर के जाहिलों की लिस्ट में नाम डाल दूंगा। पढ़िए जरा, जिस मर्जी कुरान का तर्जमा उठा लें। पैगंबर के बिस्तर पे लेटने वाली वो जनाब नूह अलैहिस्सलाम की बीवी और जनाब लूत अलैहिस्सलाम की अहलिया, अगर तौहीद से खाली है और पैगंबर की इताअत और फर्मा बरदारी से, भाइयों सारे इश्क जहां की कौम, बिरादरी, कबीला, कोई काम नहीं आया, रुसवा हो गई। मुझे नहीं पता आप किस मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, जो भी है मुबारक हो। तौहीद को मत छोड़ना। किसी के कहने पे ये मत कहना कि चल कोई नहीं यार, उम्मत ने शिरक नहीं करना, जो मर्जी कर लो। गैरुल्लाह को सजदा जायज़ होता, रब बीवी को हुक्म देता शौहर को सजदा करे, जितना रब ने उसके ऊपर उसकी जो है वो अजर, एहसान और अजमत लिखा है। मुहम्मद रसूल सल्लम की ये बात आप कई दफ़ा सुन चुके। और अगर आपने कहना है कि नहीं मेरे मसलक में जायज़ है, तो ये लोकल फतवे हो सकते हैं, मजबूरियाँ हो सकती हैं, दरबारों की, कब्रों की, कुछ लोगों की, गद्दी नशीनों की। लेकिन जो बड़ों और वडेरों ने किताबों में लिखा है, वाज़े लिखा है कि ताज़ीमी सजदा भी हराम है, हराम है ये सजदा, नहीं है दुरुस्त। और कब्रों पे
बैठना मना था, हमने नाचना शुरू कर दिया। वो जी अगर किसी को हाल चढ़ जाए तो कहा अगर तो जैनवन हाल है, कमला है, पागल है, दीवाना है, मजनू है, बेवकूफ़ है, झल्ला है। मजजूब का माना यही होता है ना जिसकी अकल ले ली जाए। तो फरमाया ये मरफूअल कलम है, आला हजरत का फतवा है, ये वैसी मजजूब है, मरफूअल कलम है, इसका मामला रब की सुपुर्द। लेकिन अगर जानता है, समझता है और फिर वजद का नाम लेके, हाल लेके नाचता है, थरथराता है, वहां पे जो करना है झुम्मर, डांस, रक्स, सरूद चलाता है। सर जी मरे हुए अपने जब लेके जाते हैं तो कब्रों पे नाचते हैं। मुझे तो डर लगता है जब से मैंने वो जनाजा देखा है जिसके ऊपर ढोल और बाजे और बांसुरियां, कि उनका वडेरा कह के मरा था कि मुझे इसी के साथ, एजाज के साथ, प्रोटोकॉल के साथ दफनाना। हम भूल गए कि हम पैगंबर की उम्मत है। अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मगरब से न कर कि खास तरकीब में कौम रसूल हाशमी। और अगर कुर्बान करना है जानवर तो पहले ज़रा ओदू का लालच भी कुर्बान करें, इसकी भी गले पे छुरी चलाएं। सर जी ओदा कितना मीठा है, कुर्सी कितनी मीठी है। मेरा छोटा सा एक बच्चा एक दिन बैठा पास के, बाबा ये अपनी माँ बहन एक करवा लेते हैं, सियासत क्यों नहीं छोड़ते। गैरतमंद बंदा तो यार सच्ची बात है, कुछ लोग आप सोच नहीं सकते, आखिरी चीज इंसान की इज्जत होती है। क्या कुछ नहीं हो रहा, और अगर ये बर्दाश्त करना था तो दीन के लिए करते। मोहम्मद रसूल सल्लम ने अगर नहीं छोड़ा तो सिर्फ दीन और अकीदा नहीं छोड़ा, कौन सी गाली थी जो नहीं दी गई, कौन सा वार है जो नहीं किया गया, कौन सी मुखालफत है जो नहीं की गई। मगर जो ओहदा रब ने दिया है वो सारी दुनिया भी छीने तो छीना नहीं जा सकता, जो रब अता कर दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कह रहे हैं, मुरू अबा बकर फलियुसल्ली बिन्नास, अबू बकर को कहो जाके मुसल्ला संभाले। 17 नमाजें मेरे महबूब की बेहोशी में गुजर गई। और कहा क्या जा रहा है, हुजूर नरम दिल है, कमज़ोर है, मुसल्ला इमामत नहीं संभाल सकेगा, इथे कोई तगड़ा बंदा खड़ा करो। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जनाब अली अल मुर्तज़ा नहीं दिख रहे थे। सर जी क्या अर्शे बरी को फिर रब नहीं नजर आ रहा था, जो जनाब मोहम्मद रसूल सल्लम को 12 तलवारों में से निकाल सकता है। इन्होंने चौं दे विचों लिया के उन्होंने मुसल्ले ते नहीं सी खड़ा करवा सकता। सर जी ये बाद की तेरी मेरी बनाई हुई कहानियां हैं। 17 नमाजें और 18वीं नमाज में मोहम्मद रसूल सल्लम खुद ये मंजर सिद्दीक पढ़ा रहे हैं। मेरे हुजूर होश में कंधू पे लाए गए, आन के कहते नहीं सी पीछे हो जाली तू आ गया। साथ खड़े हुए हैं लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे जनाब अबू बकर सिद्दीक उनकी इमामत में तकबीरात कह रहे हैं। हुजूर बैठे हुए हैं, जनाबे अबू बकर खड़े होके पढ़ा रहे हैं, आवाम पीछे खड़े होके पढ़ रही है। ये उर्दू के चक्कर में आप और मैं पढ़ के, उन लोगों की सोच में ये चीज़ें नहीं थी जनाब, वो शूरा थी, वो मशवरा था, वो खैर थी, वो भलाई थी। उन्होंने तो अपने बच्चों को बीच में नहीं आने दिया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे इब्ने उमर कोई छोटे मुहद्दिस हैं, बीच में नाम भी नहीं डाला। फिर भी बातें सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु, और ये हालत अपनी क्या है, छोटे छोटे ओहदों पे मर रहे हैं। लोकल किसी यूनिट का ओहदा मिल जाए, मैं यहाँ का मसूल हूँ, मैं माशाल्लाह वहाँ का सदर हूँ, मैं सेक्रेटरी हूँ, मैं जनाब खजानची हूँ, मेरा पूरे डिवीजन का ओहदा है, मैं आल पंजाब ये हूँ, मैं जनाब पूरे मुल्क का ये हूँ। जिन्होंने काम करने होते हैं वो ओहदे नहीं देखा करते। सर जी मिट के फ़ख्र से नहीं, तकब्बुर, गुरूब और दिखावे के लिए नहीं कह रहा। रब शाहिद है, जब इस मुल्क में आया तो सारे ओहदों को जानता था। आफरें थीं, गाड़ियाँ थीं, बड़ा कुछ था। प्रोटोकॉल लीजिए आगे पीछे, ये मिलेगा वो मिलेगा, पूरे मुल्क की लेवल पे आ जाइए। मैंने कहा जी जितना ज़र्रा नवाजी में रह करके हो सका कर लेंगे, जो नहीं हो सका वो अल्लाह मुआफ़ कर देगा। और अल्हम्दुलिल्लाह रब शाहिद है, कोई दिन खाली नहीं, कोई रात खाली नहीं, किसी ओहदे के लिए नहीं, इश्तिहार के लिए नहीं, नमूद के लिए नहीं, नुमाइश या दिखावे के लिए नहीं, मैं के लिए नहीं, न शोहरत के लिए। एक ही रब से तमन्ना की थी, तेरे इसी धरती में जहाँ तूने मुनासिब समझा है पैदा किया है,
तूने अपने मुर्शिद का डेरा दिखाया, सब कुछ दिखाया, तेरा करम, तेरी रहमत, लेकिन काम अपने वतन में, अपनी धरती में, अपने लोगों में रह के करना है। अल्हम्दुलिल्लाह जितना हो रहा है कर रहे हैं, दिन भी कर रहे हैं, रात भी कर रहे हैं, 24 घंटे नॉन स्टॉप चल रहा है। अल्लाह कबूल कर ले, बगैर किसी चीज़ के। अपनों में भी है, रात नेक लोगों में गुजरती है जिनका दावा है कि हम मस्जिद से जुड़े हुए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह, और दिन उन लोगों में है जो एलानिया पी के कहते हैं हम नहीं मानते किसी रब को, उनमें भी गुजरती है। लेकिन क्या उन्हें इंसान ना समझो? इंसान तो हैं, आदम की औलाद तो हैं, दावत तो चले, पानी लगातार गिरे, मुसलसल गिरे, अपना निशान छोड़ता है, पैवस्ता रहे शजर से, उम्मीदें बाहर रख। काफिर काफिर कह के कहां धक्का दे दूं इनको? वो पहले ही 8 अरब फिरते हैं, कहां भेज दूं इनको? करीब करने के लिए, मोहब्बतें देने के लिए। किसी दिन तो कभी चोट लगेगी, कभी तो लौटेगा, कभी तो कलमे की लाज रखेगा, कभी तो महबूब का वो प्यार इसके दिल में जागेगा, कभी तो लौ लगेगी। और जिस दिन ये जुगनू चमक गया, कायनात के सारे अंधेरों के जिगर चीर के रख देगा इंशाल्लाह। मैंने बड़ी दुनिया बदलती देखी है। लेकिन आइए इसके लिए एक सलाम लेने की मैं बात कर रहा था और इसी पे बात ख़त्म करता हूँ। यकीन कीजिए किसी भी मसलक का बंदा मिलता था, हम सलाम करते थे, बड़े प्रोटोकॉल से, इज्जत से। मियाँ साहब आ रहे हैं। आज तो लोग टोपी देख के सलाम करते हैं, मुतैर देख के सलाम करते हैं, स्टाइल देख के, लबो लहजा, फिर जो है सलाम है। अगर पता चल जाए दूसरी पार्टी अपने ही फिरके के किसी दूसरी तंजीम का बंदा है, यकीन कीजिए यूं घूर के निकलेंगे कि जैसे पता नहीं हमने इसका उधार देना है, या पता नहीं क्या इसके को बंदे मारे हुए हैं। ये कंडीशन हो गई है। अल्लाह के लिए इन चीज़ों से लौटें, इबादत का कमा हक को माना समझें, और दीन के अंदर अपने आप को पूरा दाखिल करें। ये नहीं कि जहाँ मर्जी है वहाँ दाखिल हो गए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, बुलाती हैं मौजें के दरिया में उतरो। कहाँ तक चलोगे? किनारे किनारे। इज़्ज़त देना सीखो, इज़्ज़त लेना सीखो, एहतराम सीखो। बाकी कुछ मामले रब की सुपुर्द भी कर दो। दावत ज़रूर दीजिए, कोई समझे तो बिस्मिल्लाह, ना समझे तो वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अहबाब गिरामी, अल्लाह का शुक्र है कि हमारे सामने किताब व सुन्नत है। इसी चीज़ को मद्देनज़र रख के बिलखुसूस एक काम का आगाज़ दोस्त अहबाब में किया कि रोज़ाना की बुनियाद पे एक आयत लफ्ज़ी बामुहावरा तर्जमे के साथ देखें, समझें, पढ़ें, तिलावत करें, अजर लें, और फिर जो बात उसमें से समझ आ जाए, क्योंकि रब का कलाम बंदों के लिए है। अगर ये मुश्किल होता तो अल्लाह में कभी या अय्युहन्नास कह के आवाज़ ना देते, सिर्फ अल्लाह कहते उलमा तुमसे मैं बात कर रहा हूँ, तुम आगे पहुँचा देना, ऐसे नहीं है। तो रब के कलाम को समझ के एक आयत मुश्किल नहीं होती। सुबह पढ़ लें, दोपहर को पढ़ लें, जिस टाइम मर्ज़ी। आपके पर्सनल नंबर पे, जिन साथियों के नंबर मेरे पास हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो पहुँच रही है। काफ़ी सारे मैंने ग्रुप्स नहीं बनाए, पर्सनल हर शख्स को जो है ना वो भेजता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा रिटर्न है। दोस्त अहबाब जिनके लिए कुछ चीज़ें ज़िंदगी में पहली बार थी, कुरान मजीद बसा औकात खोलना मुश्किल लगता है, टाइम नहीं मिलता, हैवी है, हमारे लिए ये बता दिया गया, ऊंची जगह रख दिया गया। तो आपकी अप्रोच में नज़रों के सामने इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये चीज़ पहुंचती रहेगी। अगर दोस्त अहबाब इस हवाले से इस चीज़ को लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर तकरीबन अक्सर साथियों के पास है 0300 200 9004। तो इस पे इंशाल्लाह आप अपना नंबर भेजें, मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा आपको। इंशाल्लाह ये पर्सनल चीज़ें मिलती रहेंगी। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। और ये कोई नाम की चाहत नहीं है। अल्लाह करे दिल बदलें, लोग बदलें, सोच बदलें। आप भी अपने अपने ग्रुप्स में, अपने अपने हल्का अहबाब में
गर्मियों की छुट्टियां हैं, बच्चे घरों में हैं, बच्चियां हैं, ख़वातीन, मर्द, औरतें हैं, दोस्त अहबाब हैं, तो फ़रागत भी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह बंदा काम कर लेता है। 0300 पूरा, 200 पूरा, 900 पूरा और 4 आखिर में ये नंबर है। तो इंशाल्लाह इससे आपको किताबुल्लाह की एक आयत और इसके साथ अल्लाह ने हमें हुक्म कितने दिए हैं कुरान मजीद में, कौन कौन से हैं, वो मुख्तसर सी तफसील के साथ आप अहबाब तक वो भी गाहे बगाए, और जिन चीज़ों से अल्लाह ने रोका है वो सिलसिला भी। तो इख्तिलाफ़ात में पढ़ने की बजाय किताबुल्लाह से अपना ताल्लुक़ गहरा करें और जितना काम कर सकते हैं। ये सिर्फ मौलवी की और स्टेज की ज़िम्मेदारी जब से बना दी गई है, दीन सुकड़ गया है। ये हम सब की ज़िम्मेदारी थी। एक आयत भी अगर सही मानों में समझ आ जाए तो उसको आगे पहुँचाना, क्या पता है कि अल्लाह ताला इसी के बदले में कल क़यामत के दिन उस ज़ुमरे में नाम लिख ले कि जिनको अल्लाह ताला ने अपनी रहमतों के साए में रखना है। और हमारे वालिदैन के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, जाने वालों के लिए अल्लाह इसे सदका जारिया बना ले। तो कुछ करके जाइए, अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। हमारे एक बहुत ही प्यारे दोस्त सैयद हबीबुल्लाह शाह, उनके बड़े भाई सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी पहले बीमार थे, तो उनका पता करने के लिए कुवैत से पाकिस्तान आए तो उन्हें भी हार्ट अटैक हो गया। कल उनका बाईपास था। अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामिला आजिला जो है वो नसीब फरमाए और तमाम दुखियों के दुख दूर फरमाए, बीमारों की अल्लाह बीमारियाँ रफ़ा फरमाए, और बिलखुसूस जहाँ झगड़े लड़ाइयाँ अल्लाह वो दूर करे। काफ़ी सारे लोगों ने, वालिदैन ने अपने बच्चों और बच्चियों के रिश्ते के हवाले से कहा है कि हो नहीं रहे, बंदिशें हैं। मेरे भाइयों ज़हन बना लो, कोई बंदिश नहीं है। कुछ लेट हो सकती है, अल्लाह की उसमें हिकमत होती है। ये जो आप ज़हन बना लेते हैं ना, और बिलखुसूस मेरे जैसे लोग बना देते हैं, ये बंदिश है तो ये साढ़े को लाओ, ये दुरुस्त नहीं है। कोई बंदिश नहीं, अल्लाह की हिकमत है। अल्लाह टाइम पे दे। सब ने कहा था इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, बुत्तां नूं नहीं ना मानदा साढ़े पीरां नूं, 80 साल हो गई, कोई काका लब्भा ही। कुर्बान कर दी थी ये सोच, उन्होंने कुर्बान कर दिए थे वो वडेरे भी। और अल्लाह ने फिर जब दिया है तो कमाल दिया है, फिर लड़ियाँ चलाई हैं, फिर नबूवतें चलाई हैं। तो लिहाजा परेशान नहीं हुआ करें। उम्र ज़्यादा होगी, ये कोई उम्र नहीं हुई, 50 हो गई है ना, फिर क्या हुआ। अभी पिछले दिनों आपने पढ़ा माशाल्लाह 70 साल की औरत को अल्लाह ने बेटे से नवाजा। तो ये रब के फैसले हैं, अल्लाह की अता है। तो इसलिए जल्दी से डगमगा नहीं जाया करें, बल्कि दुआ तेज़ कर दें, कोशिशें तेज़ कर दें, अल्लाह आसानी करेगा। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुक।